जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पथ क्लासेस में। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पहला क्वेश्चन है, माधवी अत्यंत सुंदर गाती रेखांकित शब्द हैं। इसमें ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा दोस्तों, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उच्च से निर्मित शब्द हैं। राइट आंसर होगा दोस्तों सी, उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, बचपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। इसका डी राइट आंसर होगा, संयुक्त वाक्य। देखिए, रचना की दृष्टि से बात करें तो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसका डी राइट आंसर होगा, मधुप। क्या होगा दोस्तों, मधुप। उत्पल, सरोज, वारिज जो होते हैं ये कमल के पर्यायवाची हैं। ओके। मधुप जो होता है दोस्तों भौरा का पर्यायवाची है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा, या रालावा। क्या होगा, या रालावा। दोस्तों सा जो होते हैं दोस्तों ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। और छत्र, ज्ञा, सत्र जो होता है दोस्तों ये जो होता है संयुक्त व्यंजन होता है। च, छ, ज, झ ये जो व्यंजन होंगे दोस्तों तालव्य स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, गीतिका। क्या होगा, गीतिका। देखिए, गीतिका में जो होता है 26 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सी, शाश्वत और सदैव। ये असंगत है। देखिए, घात, प्रतिघात, प्रसारण, संकुचन, खग और मृग। देखिए, शाश्वत का जो विलोम होता है दोस्तों, शाश्वत का जो विलोम होगा ये नश्वर होता है। क्या होता है दोस्तों, नश्वर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ए होगा, अच्युत। देखिए, अच्युत जो होता है अपने स्थान से जो अलग ना किया जा सके। अट्टू की बात करें, जो न टूटने वाला हो। अटल जो होता है जो अपनी बात से ना टले। अदेह जो उसे कहते हैं दोस्तों जो दिया ना जा सके उसे अदेह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीने की इच्छा के लिए शब्द प्रयुक्त होगा। जीने की इच्छा के लिए दोस्तों प्रयुक्त होने वाला शब्द, इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों बी, जिजीविसा। ओके। बात करें जिज्ञासु। जिज्ञासु जिसे होता है जो जानने की इच्छुक हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिगीसु उसे कहते हैं दोस्तों जो जीतने की इच्छुक हो उसे जिगीषु कहते हैं। पिपासु उसे कहते हैं जो पीने की इच्छुक हो या जो प्यासा हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, साख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, सखी धन आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी। यहाँ पर जो संस्करण लिखा हुआ है शुद्ध है। यहाँ पर कामायनी उच्च कोटि का काव्य है, बिल्कुल सही है। माता पिता पूजनीय है, बिल्कुल सही है। आपका भविष्य उज्जवल हो, बिल्कुल सही है। देखिए, जो संस्करण लिखा हुआ है दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, ये संस्करण में मिस्टेक है, ये यहाँ पर यह शुद्ध होगा। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेलगाड़ी शब्द किसका उदाहरण है? ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर होगा, शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, उन्नति, बुढ़ापा, कड़वाहट और रसीला। सभी शब्द जो होंगे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, करण होगा। क्या होगा दोस्तों, करण। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, स्थायी भाव को। देखिए, स्थायी भाव जो होते हैं इनकी संख्या 9 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 9 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तिरंगा में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, द्विगु समास होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यंतर का सही अर्थ होता है
इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, किसी वस्तु का भीतरी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी, वाराणसी। वाराणसी क्षेत्र में बोली को कशिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ए, स्तवक। ओके, इसका स्तवक का अर्थ होता है फूलों का गुलदस्ता या फूलों का गुच्छा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमल की रचनाकार कौन है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या होगा दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए इनकी अन्य जो रचनाएं हैं जैसे अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सांध्यकाकली, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़ और लिली, ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सद युग्म की सही अर्थभेद का चयन कीजिए, अम्बुज या अम्बुद। देखिए अम्बुज का जो अर्थ होता है दोस्तों कमल होता है, और अम्बुद का जो होता है अम्बुज कमल, और अम्बुद का होता है बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, डी राइट आंसर होगा। उरग, उरग जो होता है दोस्तों सर्प का पर्यायवाची है। ओके, इसका सर्प का पर्यायवाची है दोस्तों। और जो उत्पल, उपल, पाहन, उपल और पाहन जो होता है, पाषाण जो है, ये पत्थर का पर्यायवाची है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अत्यंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित नहीं है? देखिए दोस्तों इसका डी राइट आंसर होगा, ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। रंगभूमि, कर्मभूमि और कायाकल्प ये मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि अष्टछाप का कवि नहीं है या कवि है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? मीराबाई, सूरदास, रसखान, विद्यापति। इसका डी, बी राइट आंसर होगा दोस्तों, सूरदास। वह बहुत मधुर गाता है, इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों राइट आंसर बी, बहुत। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी, 1965 में। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है।